आखिरी के 15 दिन में हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। लेकिन जिनको 95% प्लस लाना है उनके लिए हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, वरना आपको शायद हो सकता है दिक्कत। यही वो समय है कि एवरेज बच्चा उठ करके टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो जाता है। अंत भला तो सब भला, यानी कि लास्ट में अगर पढ़ लिया है तो आपका कल्याण हो जाने वाला है। आप सभी के जीवन में इस समय जो बीत रहा है ना, उसके ऊपर एक कविता लेकर के आया हूं। माना कि अंधेरा बहुत है और चारों ओर नाकामी, माना कि थके टूट रहे और सफर अभी दूरगामी है, माना कि जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि हिम्मत टूट गई और आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पे ग्रहण है और रात भी गहराई है, पर कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में सच्चाई है, और अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम श्री राम के बेटे हैं, पर क्यों सोचे राह सरल होगा। हम श्री राम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आपके पास आखिरी 15 दिन बचे हैं। आपकी सारी सिचुएशन इसी कविता में आपने भी फील कर लिया होगा, है ना। यही सिचुएशंस आपके साथ हैं। आखिरी के 15 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि सर आखिर अब क्या करें। आखिरी के 15 दिन में हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आखिरी के 15 दिन हम लोग आखिर कितनी देर तक पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दें। तो आज हम लोग इसी का डिस्कशन करने वाले हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। सो आइए बात करते हैं कि इन 15 दिनों में हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो आपके लिए पूरा एक रोड मैप लेकर के मैं आ गया हूं। सबसे पहले एग्जाम डेट्स पर नजर डाल लो एक बार, ठीक है। हिंदी का एग्जाम है 19 फरवरी को, इंग्लिश का एग्जाम है 22 फरवरी को, केमिस्ट्री का एग्जाम है 27 फरवरी को, फिजिक्स है 4 मार्च, मैथ्स है 9 मार्च, बायोलॉजी 19 मार्च, कंप्यूटर का है 2 अप्रैल, और इसी के बीच में आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी मेरे प्यारे बच्चों होना है। अब बात यह है कि सर जी 15 दिन कहां है, सर इतना टाइम है ही कहां। तो ये देखो जरा, मैंने ये भी आपको दिखाया 15 दिन कहां है। आज है 7 फरवरी, ठीक है। 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13, 14, 15, 16, 17 फरवरी तक ये 10 दिन आपके पास लगातार हैं। 18 फरवरी को आप पूरी तरीके से हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे। 19 फरवरी को आप पूरा हिंदी का पेपर दे करके आएंगे। उसके बाद 20 फरवरी फिर आपके पास है। फिर 21 फरवरी को आप इंग्लिश की अपनी प्रिपरेशन करेंगे। 22 फरवरी को आप इंग्लिश का पेपर दे करके आएंगे। उसके बाद 23, 24, 25 और 26 फरवरी का समय फिर से है। उसके बाद सीधे सीधे 27 फरवरी को केमिस्ट्री का आपका एग्जाम है। देखो, अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूं, और हिंदी और इंग्लिश मुझे पता है कि आप लोग में से मैक्सिमम बच्चे हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से कवर कर लेते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जिनको 95% प्लस लाना है उनके लिए हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट में टॉप करना इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन हिंदी इंग्लिश को आप बड़े आराम से अपना कवर कर सकते हैं। एक दिन मोर देन इनफ होता है इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। एक एक दिन थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई अगर आपने कर रखी है, साल भर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो एक दिन में आप हिंदी और इंग्लिश को बड़े आराम से कर ले जाएंगे। सारा खेल है, यानी कि मेन अगर देखा जाए तो 27 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, फिर मैथ्स है, बायो है, कंप्यूटर है। हालांकि इनके बीच में आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, ठीक है। उसके बावजूद हमें कुछ एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, वरना आपको शायद हो सकता है दिक्कत हो। देखो, केमिस्ट्री का एग्जाम 27 फरवरी को है बेटा, तो यहां पर ये जो 26 फरवरी है ना, 26 फरवरी को हम लोग पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 25 फरवरी को भी हम लोग पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे।
राइट। इसमें और कोई सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे। तो 15 में 2 दिन तो हमारे केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में चले गए हैं। अब हम बाकी के इन दिनों की बात करते हैं। देखो, आपने अगर साल भर ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है तो इन आखिरी के दिनों में बेटा दिन रात एक तो तुम्हें करना पड़ेगा। यही वो समय है कि एवरेज बच्चा उठ करके टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो जाता है, और टॉपर जो बच्चा होता है वो पता चला ओवर कॉन्फिडेंस में आराम कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं इस समय कि अरे मुझे तो सब आता ही है, मैं तो क्लास का टॉपर था। वो पता चला यहां पर एवरेज या बिलो एवरेज में पहुंच जाता है इसी खेल में। ठीक है, आपने साल भर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आखिरी समय आपने पढ़ लिया, अंत भला सो सब भला, यानी कि लास्ट में अगर पढ़ लिया है तो आपका कल्याण हो जाने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन आखिरी के दिनों में मैं बता रहा हूं, कम से कम 12 से 15 घंटे की तैयारी पर डे करना पड़ेगा। ठीक है, 12 से 15 आवर्स पर डे, ये आपको करना ही पड़ेगा। आप इस टाइम को कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये आपके ऊपर है। और बेटा, करने वाले बच्चे कर रहे हैं, करने वाले बच्चे तो इतनी पढ़ाई कंटिन्यूअसली साल भर कर रहे हैं। आपको तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन 12-13 दिनों में आपसे कह रहा हूं कि आपको 12 से 15 घंटे पर डे निकालना है। ठीक है, अपने सोने का टाइम थोड़ा सा कम करो, अपने सोशल मीडिया का टाइम थोड़ा सा कम करो, अपने इंस्टाग्राम का टाइम, अपने सजनवा सजनिया से बतियाने का जो टाइम है उसको भी थोड़ा सा कम करो। लेकिन यहां पे तुम्हें 12 से 15 घंटे का जो टाइम है वो तुमको यहां पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, यानी कि हर एक दिन में अगर आप 12 से 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, उसको आप थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। 3-3 घंटे का स्लॉट बना लो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 3 घंटे का होना है। यानी आपकी आदत होनी चाहिए 3 घंटे लगातार बैठ करके पढ़ने की, फुल कंसंट्रेशन के साथ, जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इन 3 घंटों में आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि इसमें किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन आपके साथ में नहीं होना चाहिए। तो इन 15 घंटे को या इस 12 घंटे को 3-3 घंटे के 4 से 5 स्लॉट्स में आप कन्वर्ट करेंगे। 4 to 5 स्लॉट्स, ठीक है, पर डे। ये आपकी पढ़ाई का 4 से 5 स्लॉट पर डे का यहां पर बनना चाहिए। और ये 4 से 5 जो स्लॉट्स बन रहे हैं, इनमें हम लोग अपने सब्जेक्ट को रखेंगे। अब कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनका फिजिक्स तैयार होगा, कुछ ऐसे होंगे सर फिजिक्स से ज्यादा मेरा मैथ्स तैयार है, कुछ बोलेंगे नहीं नहीं सर बायोलॉजी हमारा ज्यादा अच्छा है, हमें बायो ज्यादा अच्छे से आती है। जैसे बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे तो उनको बायो पे अक्सर जो है ठीक ठाक कमांड होता है, अच्छा कमांड होता है। और बायोलॉजी के लिए देखो आपके पास 9 तारीख से, इनफैक्ट 4 तारीख से लेके 19 का टाइम, 4 से 19 पूरा आपको बायोलॉजी के लिए मिल रहा है बायो वालों। ठीक है, तो बायो वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी की टेंशन तो अभी बिल्कुल छोड़ दो। वो 4 से 19 के बीच में यार बहुत टाइम है, वहां पे तुम 10-15 दिन तुम्हारे पास है, तुम वहां पे 4 से 19 के बीच में पूरा बायो भाई पढ़ सकते हो एक बार। ठीक है, अभी आपको सिर्फ फोकस करना है फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पर। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप इन स्लॉट्स में कवर करिए एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके अपने पूरे सिलेबस को सबसे पहले कवर करो, उसका थ्योरी, कंसेप्ट और जो भी डेरिवेशन वाला पार्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी जितना भी थ्योरी है, रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शंस है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो सारी चीजों को जल्दी से जल्दी अपना तैयार कर लीजिए। ठीक है, और इन स्लॉट्स के बीच में आप उनको रखो, ये जो 4 से 5 स्लॉट है 3-3 घंटे की। भाई 3 घंटा मैंने मैथ्स पढ़ा, ठीक है, 3 घंटा मैंने फिजिक्स पढ़ा, 3 घंटा मैंने अपना जो भी है आगे का सब्जेक्ट वो मैंने कवर कर लिया। बचा 3 घंटा और है, या 1 या 2 स्लॉट हमारे पास अभी और बचे हैं, तो उनको हो सकता है मैं फिजिक्स के 2 स्लॉट कर लूं एक दिन में, कि भाई 3 घंटा हमने फिजिक्स सुबह पढ़ा है, 3 घंटे हम शाम को पढ़ेंगे। ठीक है, 3 घंटे हमने मैथ्स पढ़ा है, 3 घंटे मैथ्स शाम को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, कितना जल्दी तुमको कवर करना है ये तुम्हारे ऊपर है। और मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट के फेज में मैं हमेशा ये कहूंगा, बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर्स से रिवीजन करने की बजाय अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो अपने खुद के नोट्स के थ्रू आप रिवीजन करो, वो रिवीजन आपका जल्दी होगा। क्योंकि कोई एक वीडियो लेक्चर जो 2 घंटे का है तो उसको देखने में 2 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन उस 2 घंटे में टीचर ने जितना पढ़ाया है, अगर तुमने समझ कर कभी भी उसके नोट्स बनाए हैं तो उसको रिवाइज करने में हार्डली तुम्हें आधे से 1 घंटे का ही टाइम लगेगा। ठीक है, हार्डली बता रहा हूं, कम से कम आप उसको जो है आधे घंटे में बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो अपने पूरे दिन को 4 से 5 स्लॉट्स में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अपना ये टाइम इंटरवल आप बना लेंगे कि आप सुबह 6 बजे उठेंगे और रात में आप 12 बजे सोएंगे। उसके बीच में आपको मिनिमम 12 घंटे, और अगर आपकी कैपेसिटी है तो मैक्सिमम 15 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। 3-3 घंटे के स्लॉट्स बना लो, 4 से 5 स्लॉट पर डे तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक, अब बात आई कि पता चला मुझे 8 फरवरी को क्या करना है, यानी कि कल के दिन में मैंने फिजिक्स में 2 स्लॉट्स दे दिए, राइट।
फिजिक्स में मैंने 2 स्लॉट्स दे दिए हैं, केमिस्ट्री में हो सकता है मैं 1 स्लॉट दूं क्योंकि केमिस्ट्री मेरी कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, और इसके अलावा मेरा मैथ्स हुआ तो मैथ्स में पता चला मैंने फिर से 2 स्लॉट दे दिए, तो टोटल मैंने 5 स्लॉट बनाए हैं जिसमें मैं 8 फरवरी की पढ़ाई करने वाला हूं। बिल्कुल इसी तरीके से 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11, 12 इन सभी दिनों में हम लोग इन्हीं स्लॉट वाइज प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन एक बार अगर हम 3 घंटे बैठ गए, बगल में बोतल पानी लेकर के बैठिए, लेकिन 3 घंटे अगर हम बैठ गए तो इस बीच में अब हम उठने वाले नहीं हैं। ये प्रैक्टिस हमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए करनी है कि जब पेपर मिल जाएगा हम बैठ जाएंगे अपना लेकर के पेन वेन, तो अब हम 3 घंटे उठने वाले नहीं और फुल कंसंट्रेशन से उन 3 घंटे हम अपना बेस्ट देंगे और ज्यादा से ज्यादा लिखने की बेटा प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा आप फास्ट लिखोगे यहां पर उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। तो हर एक चीज जो भी याद कर रहे हो ना, सबको लिख लिख करके याद करने की कोशिश करो। साफ सुथरा अच्छा लिख करके आना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपको वो यहां 17 फरवरी तक बेटा कोशिश करो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाएं, और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। करने वाले स्टूडेंट, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर आप करना चाहते हो तो आप इन 10 दिनों में बड़े आराम से कर ले जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं गारंटी लेकर बता रहा हूं कि अगर 3 दिन आप 12 घंटे या 13 घंटे 3 दिन अगर आप लगातार मेहनत कर लें तो पूरा फिजिक्स 100% तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 3 दिन अगर आप केमिस्ट्री को दे दें, 3 दिन आप मैथ्स को दे दें या बायो को दे दें तो 110% आपका तैयार हो जाएगा। और बाकी जो 1-2 दिन आपका बचता है, इधर वाले ये जो 2-3 दिन आपके बचते हैं, उनमें आप जो है कंप्यूटर को एक दिन पढ़ सकते हो, एक दिन आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, यहां पे इंग्लिश आप एक दिन इनमें से किसी एक दिन इंग्लिश, किसी एक दिन हिंदी, इस तरीके से कर सकते हो। इसके साथ साथ एक काम जो आपको इन पूरे 10 से 11 दिन तक करना है वो है सैंपल पेपर। राइट, तो ये जो आपने यहां पे 4 स्लॉट बनाए हैं, 4 स्लॉट में से 3 स्लॉट आपने पढ़ने का रखा, 1 स्लॉट आप जो है वो सैंपल पेपर का रखेंगे। रोज चाहे सबसे सुबह, सबसे मॉर्निंग में 1 स्लॉट आप 3 घंटे का रखो जिसमें आप 1 सैंपल पेपर पर डे करोगे। ठीक है, रोज ये 10 से 12 दिन तक आपको रोज 1 सैंपल पेपर रेगुलर बेसिस पर 3 घंटा लगातार बैठकर सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में करोगे। ना उठना है, ना उस समय मोबाइल देखना है, ना इधर उधर कहीं झांकना ताकना है, सिर्फ फुल कंसंट्रेशन से आपको 3 घंटे लिखना है। जो आता है वो लिखना है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी तुम बोर्ड एग्जाम में क्या लिख करके आओगे वो तुम्हें लिखना है, और लिख करके तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि इस क्वेश्चन में आखिर मैं ऐसा क्या लिख सकता हूं। राइट, जिससे मुझे टीचर कुछ मार्क्स दे दे, स्टेप मार्किंग हो जाए मेरे साथ, कुछ नंबर मिल जाए। देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में छोड़ने से अच्छा है कि तुम एटलीस्ट कुछ लिखो, उस टॉपिक से रिलेटेड तुम कुछ लिखो। तो ये प्रैक्टिस तुमको यहां पे 12 दिनों तक रोज करनी है, और ये 12 दिनों तक अगर आप करोगे ना तो उसमें 3 फिजिक्स के पेपर हो जाएंगे, 3 केमिस्ट्री हो जाएगा, 3 मैथ या 3 बायोलॉजी का पेपर हो जाएगा, और साथ साथ ये जो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, राइट, या फिजिकल एजुकेशन है, तो इस तरह के पेपर्स मैं कहूंगा अगर करना चाहते हो तो आप कर लो। अदरवाइज जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या करो, 2 से 3 सैंपल पेपर को एक ही दिन में एनालाइज करो, पलटो, उसमें देखो कि इस चैप्टर से क्या आया है, इस चैप्टर से क्या आया, इस चैप्टर से क्या आया है। तो यहां पर पेपर करने की बजाय पेपर को एनालाइज करोगे, हिंदी में क्या पूछा जाता है, इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर इन सभी सब्जेक्ट्स में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछी जाएंगी। बट फिजिक्स हो गया आपका, ठीक है, घुमाकर पेपर पूछा जाता है, कुछ भी सीधे सीधे नहीं पूछा जाता है। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट आएगा तो वो है आपका केमिस्ट्री या बायोलॉजी। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा जो तुम्हें लगेगा कि यार थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल है वो है मैथ्स का, थोड़ा सा, क्योंकि सीबीएसई का मैथ ऑलरेडी आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक है, तो उसके बाद मैथ्स का लेवल आएगा। सबसे टफ अगर पेपर कोई आपको लगेगा तो वो है फिजिक्स का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के लिए मेंटली मोटिवेट रहिए कि पेपर हलवा नहीं आना है। पेपर देख करके थोड़ा सा डर आपको लगेगा, लेकिन अगर आपने इधर रेगुलर 3-4 दिन 3-4-5 सैंपल पेपर्स अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो आपको वो चीज की आदत पड़ जाएगी कि भैया पेपर ऐसे ही आना है। अब ऐसे पेपर में आप 3-3 4-4 घंटा यहां पे लिखो और लिख करके ये देखो कि ऐसे पेपर में तुम अपने मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज करोगे। दूसरी एक बात मैं आपको और बता दूं, पेपर जब बहुत ज्यादा टफ आता है तो थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग होती है, तो कतई टेंशन मत लीजिएगा।
ठीक है, डराने का एम मेरा बिल्कुल नहीं है, बट मेंटली मोटिवेट रहो कि पेपर ठीक ठाक लेवल का आएगा, क्योंकि कई बार ऑन द स्पॉट बच्चे पेपर देख करके उनकी हालत खराब हो जाती है, सर अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने दिन को स्लॉट्स में आप डिवाइड करिए। ठीक है, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाओ, रोज आपको मिनिमम 4 स्लॉट यूटिलाइज करना है, जिसमें से 1 स्लॉट में आप पेपर करेंगे, 3 स्लॉट आपके पास पढ़ने का है, और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो 4 स्लॉट पढ़ने का और 1 स्लॉट आपका जो है वो पेपर का हो जाएगा, जिसमें पेपर करेंगे और आप उसको एनालाइज करेंगे। राइट, इनमें से अगर किसी एक दिन, ठीक है, किसी 2 दिन आप जो है इतने ज्यादा स्लॉट्स पूरे नहीं कर पाए, राइट, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने लिए स्ट्रिक्ट करके चलिएगा कि हाँ भाई, क्योंकि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं ना, ये मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं। ये जो मार्क्स आएंगे ये मेरे अपने हैं, मेरे साथ मेरे पूरे जीवन भर ये काम में आएंगे, मेरे करियर को बनाने में ये काम में आएंगे, तो ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूं। जो काम अपने लिए कर रहे हो एटलीस्ट वहां पर तो आप डिसिप्लिन हो सकते हो, तो उसको डिसिप्लिन में रहते हुए मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल आप लोग इस चीज को करेंगे। ठीक है, और अपना बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट वर्जन आपको बाहर निकालना है इन आखिरी के दिनों में, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, जो जितना रगड़ता है वो उतना ही बेटा चमकता है। तो अगर चमकना है, अगर आपको अपने जीवन को संवारना है, तो ये आखिरी दिन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उसके बाद जेईई नीट या सीयूईटी जैसे किसी एग्जामिनेशन को आप क्रैक करते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। और कुछ कॉलेजेस में एंट्री के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में ठीक ठाक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट भी हमेशा रहती है। राइट, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन एक पहला चैलेंज है आपके लिए कि ये आपको करना ही करना है। तो फटाफट कमेंट में लिख के बता देना सर जी चैलेंज एक्सेप्टेड है, और ये काम भी हम लोग करेंगे। एक स्ट्रेटजी मैंने पहले बताई थी, कुछ बच्चे उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल करो। ठीक है, और यहां पर अब उसी में इसी स्लॉट्स को और इंसर्ट करो, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाएंगे और वहां पर हम पढ़ाई करेंगे, और अपने हिसाब से किस सब्जेक्ट में कितना बचा है, ठीक है, कितना पढ़ लिया है, कितना रिमेनिंग है, उसको एक कागज पे लिख लो। ठीक है, और स्लॉट्स के हिसाब से वहां पर उसको प्रेफरेंस दो, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा बचा है उसको हम ज्यादा स्लॉट्स यहां पर रखेंगे। ठीक है, एक छोटी सी डायरी बना लो, उसमें डेली लिख लो कि आज मुझे ये आज पढ़ना है। ठीक है, और जब शाम को आप पढ़ लो तो सोते समय उस पर टिक मार दो कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, ताकि अगर कहीं कुछ छूट जाए तो आपके दिमाग में रहे कि यार ये चीज मेरे को कल प्रेफरेंस दे करके पहले इसको मुझे कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अलग अलग बच्चों के लिए ये चीजें थोड़ी सी अलग अलग हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बट आपको आखिरी के दिनों में 12 से 15 घंटे पर डे, 4 से 5 स्लॉट्स पर डे बनाकर मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी और स्ट्रेटजी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।